तो हेलो साथियों, मैं दीपक आप सभी का वेलकम करता हूं एसएससी टॉपर एकेडमी पर। तो आज आपके लिए मैं लाया हूं मैथ प्लस रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और ये है सीजीएल सीएचएल एमटीएस सीपीयू जीडी वाली। तो ऐसे प्रश्न लाया हूं जो कि पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। तो अपन एक एक से सोल्व करेंगे। आज से अपन ने शुरू कर दिया मैथ प्लस रीजनिंग का सोल्व पेपर लगाना। तो हर दिन अपनी ये क्लास रहेंगी और एक एक पेपर एक एक क्वेश्चन करते जाना, नोट करते जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन है जो कि पेपर में आई हुई क्वेश्चन है। तो अपन करेंगे ट्रिक से, और कितनी जल्दी करेंगे अपना टाइम भी बढ़ेगा इससे, और अपन करना भी सीखेंगे। जैसे कि अपना नल टंकी वाला चैप्टर है तो वो अपन ने ऐसे कि बेसिक पढ़ लिया, तो अपन अब क्या है क्वेश्चन लगाएं। तो ये अपन से क्या हो जाएगा, बेसिक भी कंप्लीट हो जाएगा, अपने क्वेश्चन से टाइम मैनेजमेंट भी होता रहेगा। तो अपन शुरू करते हैं क्या क्वेश्चन लगाना। तो आपको पता है कि अपन कर रहे हैं मैथ प्लस रीजनिंग। तो आगे अपन क्या करेंगे, मैथ के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि आपको ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ये अपना क्या है लकड़ी का प्लाई का बोर्ड है। तो आपको यहाँ स्क्रीन पे क्या दिखा जाएगा, क्वेश्चन दिखा जाएंगे, या मैं सोल्व करवाऊंगा एक एक से। तो मैं एक पेपर में लाया हूँ कुछ क्वेश्चन, तो वो आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, फिर अपन शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुरू करने से पहले अपन एक बात और बता देता हूँ, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे या करेंगे तो पहली बात उसकी थ्योरी पर ध्यान देना। पहले थ्योरी को एक बार या दो बार पढ़ लेना, पर उस थ्योरी को समझ गए ना तो अपने क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मान लो इतनी बड़ी थ्योरी होती है एसएससी में, बस करने का तरीका क्या होता है अलग। यही इतनी बड़ी थ्योरी मतलब सेकंडों में निपट जाती है। क्या है, सेकंडों में निपट जाती है। तो बस क्या है, एक बार थ्योरी पर ध्यान देना। क्या थ्योरी पर अपन थ्योरी समझ गए तो आसान से अपन क्वेश्चन कर लेंगे। तो थ्योरी पर ध्यान देना, वाले अपन एक बार पढ़ो या दो बार पढ़ो, थ्योरी पर ध्यान देना। ठीक है, तो जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन आता है तो ये अपने क्या स्क्रीन पे देखना, ध्यान लग जाएगा, यहाँ मैं सोल्व करवाऊंगा आपको। ठीक है, कितने वर्ष में किसी धनराशि पर 2.6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का मूलधन के बराबर हो जाता है। साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाता है। तो कितना बताया अपन को, ये बताओ। 2.6/7%, यही बताया। तो अपन क्या इसको फ्रैक्शन में बदल दें, 7 दूनी 14 और 6, सर ये 20/7%। ठीक है, 20/7%। तो मुझे बताओ सर, एस आई बराबर प्रिंसिपल होता है। तो एस आई अपने कितना है, 1 है। तो प्रिंसिपल भी अपने कितना हुआ, 1। ठीक है, एस आई अपना 1 है तो प्रिंसिपल भी अपना 1 होगा। तो अपन ने देखो एक साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला पढ़ाया अपन ने। क्या फॉर्मूला, तो जैसे कि देखो फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। क्या बटा 100। तो ये फॉर्मूला बहुत एग्जामों में पूछा जाता है, इसको याद रखना। जैसे साधारण ब्याज आता है, ऐसा ही पूछा जाता है, तो ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला अपन लगा देंगे इसमें। तो क्या पूछा है, पी कितना है अपना, तो पी कितना है, 1 है। पी 1 है, मल्टीपल, ये हम बड़े में लिख देता हूँ थोड़ा। पी कितना है, 1 है। थोड़ी मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है क्योंकि गला बैठ रहा है, सर्दी जुकाम हो रही है इसलिए। तो पी अपना 1 है, और आर कितना है सर, 20/7%। ये अपना क्या परसेंट है। मल्टीपल अपन को क्या बताना है, टाइम बताना है। क्या बताना है अपन को, टाइम बताना है। तो देखो ये क्या है, प्रतिशत है। परसेंटेज को मैं काट दूंगा तो ये नीचे आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा नीचे, 100 आ जाएगा। तो देखो अपन काट देंगे, 20 से काट देंगे अपन 100 को, तो ये हो जाएगा 5, और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 होता है। तो अपन क्या हो जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, 7 × 5 तो 35 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा हूँ। तो अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा रुको, एक वीडियो अपनी क्लास सही चल रही है, एक बार ये चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आपको दिखा रहा है क्लियर, बिल्कुल दिखा रहा है। तो अपन देखो शुरू करते हैं, एक बार और आपको समझाते हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो अपन सेकंड भी एक ऐसे ही लिया है, तो वो देख लेना। तो क्या है, 2/6/7%, मतलब 2/6/7% है। तो अपन फ्रैक्शन वैल्यू बता दिया, 7 दूनी 14 और 6 20, 20/7%। तो ऐसा ही अपना 1 है, तो सब प्रिंसिपल भी अपना 1 ही होगा। ठीक है, तो अपन ने फॉर्मूला देखा है, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। ये क्या होता है, SI साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना। ठीक है, तो अपन ने यही रख दिया, प्रिंसिपल कितना है, 1 है, और अपन को क्या बता दिया, रेट कितनी है, 20/7%। 20/7% टाइम बताना है अपन को। जी 100 कहाँ से आया, तो ये परसेंट है ना, तो परसेंट को मैंने 100 में बदल दिया तो 100 रख दिया नीचे। तो 20 को मैंने 100 से काट, मतलब 20 को मैंने 100 को काट दिया तो 5 आ गया। 7 पंजे 35 होता है। 100 को मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 आता है। 7 पंजे 35, 35 अपना आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। समझ भी आ गया हूँ तो देखो ये क्या है, बेसिक है, ये तो कोई भी कर लेगा। देखते हैं,
तो सेकंड क्या बोला है उस पर ध्यान दो, ठीक है। ये स्क्रीन पर अपना आंसर है, मतलब क्वेश्चन आ जाएगा और पढ़ो इसको और फिर आप अपनी कॉपी में करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो फिर मैं करके बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है। तो क्या है अपना 6.25%, 6.25 मतलब 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाएगी? क्या स्वयं का दोगुना हो जाएगी? रेट कितना दिया है अपन को, देखो रेट कितना दिया 6.25%, 6.25%। तो बताओ दोगुना कब होता है? जैसे एक है तो एक का दोगुना, तो मान लो एक क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा मतलब मूल हो जाएगा, और एक अपना क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, ब्याज, एक अपना ब्याज हो जाएगा। तो तभी तो ये दोगुना हुआ, तभी तो दोगुना हुआ, समझ गए होंगे। तो अपन देखो अब करते हैं, क्या हो जाएगा एक, तो अपन ने देखो ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, एक बार और आपको बता देता हूँ, याद रखना फॉर्मूला P मल्टीपल R मल्टीपल T बटा 100, ठीक है। तो इसको ही अपन लगाते हैं इसमें, तो कितना है P कितना है सर, P 1 है मल्टीपल R कितना है 6.25% बटा 100, ये प्रतिशत लगाया तो 100 मल्टीपल टाइम, तो टाइम बताना है मुझे। तो ये क्या अपन क्या करेंगे कम, ये जीरो है मतलब पॉइंट लगाया तो अपन पॉइंट को हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, क्या 100 नीचे आ जाएगा। बाहर की आवाज़ आ सकती है, थोड़ा एडजस्ट कर लो क्योंकि काम चल रहा है वाले बाहर, ठीक है। 625 को मैं कितनी बार काट सकता हूँ, 25 से काटता हूँ। देखो 25 का स्क्वायर वर्ग कितना होता है, 625 होता है। तो मैं इसको काट दूंगा 25 बेर जाएगा, 25 से इसको काट दूंगा तो 4 बेर जाएगा। 25 को एक बार मैं काट दूंगा सर इसको, तो 25 चौके 100 होता है। तो अपना टाइम आ जाएगा 4 मल्टीपल 4, आंसर 16, यही अपना आंसर है, ठीक है। एक बार आपको मैं बता देता हूँ, समझ में नहीं आया होगा तो देखो क्या है अपनी रेट कितनी है 6.25, ठीक है परसेंट है। तो इसको मैंने आपको बताया दोगुना कैसे होगा, एक है तो अपन दोगुना करेंगे तो एक ब्याज जोड़ जाएगा तो अपना दोगुना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल अपना कितना है सर, एक है, ठीक है प्रिंसिपल एक है, रेट कितनी है 6.25 है, तो ये मैंने लिख दिया, टाइम बताना है मुझे, बटे में 100 लिख दिया तो 100, और ये मेरे ये पॉइंट है 6.25 है ना, तो पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा, क्या 100 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा 25, मुझे पता है 625 किसका वर्ग है, 25 का वर्ग है, तो ये 25 बेर जाएगा, ठीक है। 25 को मैं इससे काटूंगा तो 4 बेर जाएंगे, 25 को इसको काट दूंगा 4 बेर जाएगा, तो 4 × 4 कितना होता है 16 मतलब 16, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 16। तो आप समझ गए होंगे, तो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं आपको स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट अपना क्या है, फर्स्ट सोल्ड पेपर है, फर्स्ट क्लास है अपनी, क्या है फर्स्ट क्लास, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ फर्स्ट में, अपन पर सेकंड में थोड़े और अच्छे लाऊंगा, फिर थर्ड में थोड़े और अच्छे लाऊंगा, ठीक है। तो देखो ये एसएससी सीजीएल सीएचएल एमटीएस में पूछे गए हैं, आपको देखो लिख भी रहा है उसमें प्रश्नों में, ठीक है। देखो सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है, 3 + 28 डिवाइड 35 मल्टीपल 15 + 4 - 3 × 4, ठीक है। तो ये अपने क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो अपन इसको करेंगे, ठीक है, इसको अपन करेंगे। तो देखो अपन आसान केस करेंगे, इसमें लगेगा बोर्ड मास का नियम, क्या का बोर्ड मास का नियम लगेगा इसमें, तो अपन आराम से अपन ने पढ़ा है बोर्ड मास का नियम, आगे क्या होगा डिवीजन सोल्व होगा, फिर मल्टीपल सोल्व होगा, फिर प्लस फिर माइनस, तो अपने देखो अपन ने बोर्ड मास का नियम लगाएंगे इसमें, तो अपना आसान से मतलब आसानी से क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, वैसे तो मैं ट्रिक से करूँ तो 2 सेकंड लगेंगे, क्या 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, पर आपको जो फर्स्ट बेर तुम मेरी क्लास में आओ तो आपको मैं बेसिक बताऊंगा, क्या बेसिक से करेंगे अपन तो, ठीक है। तो ये इसको क्या कर दूंगा, डिवीजन को नीचे ले आऊँगा, मल्टीपल कितना हो जाएगा 15 + 4 - 3 × 4, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखो 7 × 5 = 35 होता है और 7 चौके 28 होता है, 7 × 5 = 35, 7 चौके 28, 7 से काटे हो, देखो 7 × 5 = 35 होता है, सॉरी 7 × 5 = 35 होता है और 7 चौके 28 होता है, तो 5 को इसको मैं काट दूंगा सर, ये 3 बेर चला जाएगा, कितनी बेर 3 बेर, तो ये अपने क्या हो जाएगा 3 + 4 × 3 + 4 - 3 × 4, ये आ गया अपना, समझ भी आ रहा है। तो देखो क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 3 + 12 4 × 12 + 4 - 4 × 12, ठीक है। इसको मैं जोड़ दूंगा, क्या हो जाएगा 4 12 और 4 16 और 3 19 19 - 12, तो अपना आंसर आ गया 7, ठीक है, अपना आंसर आ गया 7। देखो मैं यहीं से कर सकता था, कैसे, जैसे कि अपन को इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपन ट्रिक से करेंगे तो मुझे पता है अपन आसानी से कर लेंगे, बस इतना ही लिखना था। तो मुझे पता है 4 × 12 होता है, 12 और 4 16 16 और 3 19 19 और 4 × 12 4 × 12,
तो मैं माइनस कर दूंगा तो 7 आंसर आ जाएगा। क्योंकि अपन और ज़्यादा आगे नहीं बढ़े, अपन बेसिक से करते तो अपना ज़्यादा हो जाता, अपन ये ट्रिक है। और यहाँ से अपन करेंगे आगे चलकर और सोल्ड पेपर करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। एक और आपको मैं ऐसी कुछ क्वेश्चन देता हूँ सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन का अपन एक और करते हैं, समीकरण का सेकंड, तो आप मुझे आंसर देना। ये तीसरा क्वेश्चन है अपना, तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। तो मुझे बताइए क्या 11 प्लस 11 मल्टीपल 11, 11 प्लस 11 मल्टीपल 11 डिवाइड कितना हो जाएगा, माइनस डिवाइड 11। तो इसका मुझे आंसर बताइए, क्या इसका आंसर बताइए। देखो अपन आसानी से कर सकते हैं ये सिंप्लीफिकेशन। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो सिंप्लीफिकेशन में अपन फंस जाते हैं, क्या फंस जाते हैं, वो भी आपको मैं सोल्व करवाऊंगा। आप टेंशन मत लो, अपन ने सोल्ड पेपर शुरू कर दिया है, बेसिक से अपनी इंग्लिश चालू है ही। इंग्लिश के जो अपन बता रहा हूँ, आज मैंने प्रोनाउन पढ़ाया था, प्रोनाउन चैप्टर आपको मैंने क्लियर करवा दिया। तो आज अपना क्या है, मैथ के कुछ सोल्ड पेपर लिए हैं अपन ने, तो वो करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लिए हैं, सॉरी। तो अपन शुरू करते हैं। इसका आंसर दीजिए मुझे, क्या हो जाएगा। देखो ये अपन क्या हो जाएगा, बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, ठीक है। तो 11 को मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो आंसर कितना आएगा सर, 1, ठीक है। मतलब 11 को 11 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा सर, 1, ठीक है। और सातिया मतलब 11 मल्टीपल 11, मुझे पता है 11 का स्कोर कितना होता है, 121 होता है। 121 प्लस 11 माइनस 1, तो 121 प्लस 11 माइनस 1 करेंगे तो अपन क्या हो जाएंगे, इसको अपन जोड़ देंगे सर, 132 माइनस 1, तो अपना आंसर आ जाएगा 131। क्या आ जाएगा, 131। एक बार आपको और समझा देता हूँ अच्छे से, क्योंकि समझ में नहीं आया। देखो ट्रिक से करें अपन, तो मुझे पता है सर 121 होता है ये, ठीक है। ये इसको इसमें डिवाइड कर दिया सर, 1 आ जाएगा, माइनस लग जाएगा सर, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 121 प्लस 11 करेंगे सर, 132 माइनस 1, आंसर आ गया सर 131। बताओ इसमें कुछ दिक्कत है क्या करने में, नहीं है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपन रीजनिंग करेंगे, रीजनिंग, ठीक है। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे फिर अपन। तो देखो ये अपन आ गया एडवांस का, एडवांस का अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि एडवांस भी पूछा जाता है एसएससी में। तो एडवांस का अपन कुछ करते हैं। देखो यदि दो समरूप त्रिभुज ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF के परिमाण क्रमागत 24 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो DE 3 सेंटीमीटर है, तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF के त्रिभुज के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए, त्रिभुज बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पता है मुझे परिमाप, जैसे कि अपन एरिया देखते हैं, क्या एरिया, तो अपन देख रहे हैं, लिखा लेंगे एरिया, तो A/A, तो 1/2 स्क्वायर बराबर में, ठीक है। ये स्क्वायर है, तो भुजा क्या होती है, S/S स्क्वायर, ठीक है। और अब P हो जाएगा अपना परिमाप, ये इसको याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना, क्योंकि ये इसमें पूछा जाता है एडवांस में, ठीक है। और ये अपना सेमी परिमाप कितना हो जाएगा, सेमी परिमाप, सेमीमीटर, सॉरी सेमीमीटर। तो अपन देखते हैं, तो ये अपने ये इसमें लगाएंगे अपन। तो मुझे बताइए एरिया कितना पूछा था, 24/9, 24/9। तो मैं इसको काट दूंगा सर, इसको मैं काट दूंगा, 30 7 की 3 8 24 और 3 3 9। तो इसका मैं क्या कर दूंगा, स्कोर कर दूंगा, स्क्वायर मतलब वर्ग कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 64/9, 64/9, यही अपना आंसर है, ठीक है, यही अपना आंसर है। समझ गए होंगे आप। क्या करना है, 24/9 एरिया अपना 24/9, मैंने काट दिया 3 से 8 आ गया, 8 आ गया, और मैंने फिर काट दिया सर 3 से, फिर मतलब 3 से काट दिया तो ये 3 आ गया, तो फिर मैंने इसका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, 8 8 64, 3 का मैंने वर्ग कर दिया तो 9 आ जाएगा। तो अपना अनुपात कितना आ गया सर, 64/9 आ गया आंसर अपना, क्या 64/9 अपना आंसर आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, एक और लेते हैं एडवांस का, आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखो ये फॉर्मूला को याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में यही अपन लगाएंगे। सर्दी जुकाम हो रही है तो थोड़ा ध्यान देना मेरे। यदि समरूप त्रिभुज ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में BC/QR 1/3 है, क्या BC/QR कितना है सर, 1/3 है, तो सर एरिया एरिया BC का मान ज्ञात करना है, क्या है, एरिया QR/BC का एरिया ज्ञात करना है, यही पूछा ना QR/BC का एरिया ज्ञात करना है। तो देखो मैंने आपको बताया था BC/QR का स्क्वायर, तो सर 1/3, 1/3, तो ये स्कोर हो जाएगा सर 1/9,
तो 1/9 अपना आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, इसका क्या करना था, स्क्वायर करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो थ्योरी थोड़ी कठिन होती है, मतलब करने में बहुत आसान होता है, करने में क्या आसान होता है। चलो एक अपना आ गया, ए किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 40 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। तो देखो मैंने ये ऐसे ही बता दिया आपको, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 40 दिन में करता है। ठीक है, बी किसी काम को कितने दिन में, 40 दिन में। सर इसका एलसीएम आ जाएगा 40। ठीक है, क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 40। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, एलसीएम आ गया 40। तो मुझसे पूछा ए प्लस बी कितने दिनों में काम करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, इसका 10 से डिवाइड करूँगा तो सर ये हो जाएगा 4। मैं 40 को 40 से डिवाइड करूँगा तो सर ये आ जाएगा 1। आ रहा है समझ में। तो अपन ने एलसीएम लिया, एलसीएम को मैंने 10 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, एलसीएम को मैंने 40 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो ए प्लस बी है तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 5। ठीक है, ये टोटल अपना कितना कार्य था, टोटल 40 था। तो ए प्लस बी कितने दिन में काम करते हैं, मिलकर 5 दिन। तो फिर इसको काट देंगे सर, ये 8, कितने दिन हुआ है, 8 दिन। तो 8 दिन में वो ख़त्म कर देंगे काम, 8 दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे ही ले लेता हूँ। ठीक है, मैं बना के दे रहा हूँ आपको मैं। देखो एक किसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। तो ए बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए ए बी दोनों मिलकर कितने दिन में ये पूरा कार्य कर लेंगे। तो बताएं, जैसे कि अपन इसका क्या लेंगे सर, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 16। तो इसका अपन एलसीएम निकालेंगे, 20 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा सर, ये 3 आ जाएगा। 20 से डिवाइड करूँगा सर, ये हो जाएगा 2। तो अपना टोटल काम कितना है, टोटल कार्य 60 है, और डिवाइड में 5 से कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60। ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, 12 दिन में कर लेंगे। ठीक है, ये समझ में आया हूँ। तो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ गया भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्या बोला है, एक निश्चित दूरी को तय करते समय दो व्यक्तियों के चाल का अनुपात 18:12 है, और दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई देखो क्या है, थ्योरी कितनी बढ़िया, मैं क्या कह रहा हूँ, सेकंडों में आंसर दबा दूंगा मैं, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि चाल का अनुपात कितना है, अनुपात 18:12 है। क्या 18:12 है, तो दूरी को तय करने के द्वारा लिया गया समय, दूरी को तय करने में लिया गया समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या है, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताइए, इसका मैं काट देता हूँ सर, 6 18 6 दूनी 12, 6 18 6 दूनी 12 क्या हो जाएंगे अपने, ये स्पीड हो जाएगा, स्पीड, ये स्पीड हो जाएंगे। तो अपन क्या है, टाइम लिखा लेंगे, इसमें टाइम निकालेंगे तो इसका अनुपात 2:3, क्या 2:3 अपना आंसर हो जाएगा, 2:3 अपना आंसर हो जाएगा। बताओ, इतनी बड़ी लैंग्वेज पर देखो अपन ने सेकंडों में आंसर दे दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां। तो 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो एक व्यक्ति, देखो इसकी एक बार लैंग्वेज समझना आप। ठीक है, मैं बहुत स्लो पढ़ूंगा, एक बार इसकी लैंग्वेज समझना। 8वां, तो आराम से समझना। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 3 घंटे 45 मिनट में तय करता है। यदि वह समान दूरी को एक साइकिल द्वारा 2 घंटा 10 मिनट में तय करता है, तो साइकिल की किलोमीटर पर घंटा में चाल क्या है। तो मतलब क्या पूछा है, किलोमीटर पर घंटा की चाल बताना है, साइकिल की चाल बताना है किलोमीटर पर घंटा में। तो अपन आराम से बता देंगे। तो एक व्यक्ति कितना चलता है, 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलता है। तो मुझे बताओ वो कितना चला है, 3 घंटा 45 मिनट। तो अपन इसका क्या निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे एक बार, और 2 घंटा 10 मिनट बटा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको काट देंगे, आगे अनुपात निकाल लेते हैं। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 0 0 कर देंगे सर। इसको फ्रैक्शन बदल दूंगा सर मैं, 4 तिया 12 और 3 15 बटे में 2, अनुपात 6 दूनी 12 और 13 बटे में 6, ये हो जाएगा अपना 4। तो इसको मैं काट दूंगा सर, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो आप उसमें क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो 15 तिया 45 अनुपात और 13 दूनी 26, ये अपना आ गया 45:26। ये क्या हुआ, अपनी स्पीड हो गई, स्पीड। तो अपन टाइम में बदलेंगे तो ये 26:45 हो जाएगा, टाइम बदलेंगे तो
26:45 हो जाएगा। समझ भी आ रहा है? तो अपन और देखते हैं, यहाँ यहाँ करवाऊँ या नीचे दिखाएंगे आपको? एक बार यहाँ यहाँ दिखा देता हूँ, मतलब झक कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। क्या होगा, क्या हुआ अपना टाइम 26:45 हो गया। तो 26 कितने 5 में कर दो, 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है, ठीक है। तो इसको मैं बदल दूंगा 5/26 मल्टीपल 45, तो अपनी क्या हो जाएंगी, साइकिल की किलोमीटर की चाल निकल जाएंगी, ठीक है। तो अपन में क्या हो जाएगा, 5 को मैं मल्टीपल करूँगा 45 में, तो 45 पंजे 225, ठीक है, 225/26। तो इसको मैं काटूंगा तो ये अपना हो जाएगा, देख लेना, यहाँ लिख देता हूँ आंसर 8 सही 17/26 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। सर ये क्या कर दिया, तो थोड़ा मैं एक काम करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, एक एक चीज़ आपको मैं एक बार समझाता हूँ इसमें, क्योंकि बच्चे को दिक्कत आएंगी समझने में। तो आपको पता है अपन ने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली थी, ये फ्रैक्शन अपनी कैसे लिख ली थी, ठीक है, 45/26 45/26 आ गया था। तो इसको मैंने टाइम में बदल दिया, तो ये हो गया अपना 26/45, 26/45, ठीक है, 26/45। तो क्या है, ये 26 बराबर 5 किलोमीटर पर घंटा है, तो मुझे 45 की बताना है। तो ये 5/26 मल्टीपल 45, तो मुझे पता है 45 पंजे कितना होता है 225/26। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा 26 से 225 को, सर 8 सही 17/26 अपना आंसर आ जाएगा। ये समझ गए होंगे आप। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अपना 9th क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल 9वां, ये 10वां है, ये 10वां क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं। देखो x का मान, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या कितनी है, x का मान निकालना अपने 2 3 4 6, 2 3 4 से मल्टीपल 4 5। तो मैं इसको 9 से डिवाइड करूँगा तो x का मान क्या होगा बताओ, 9 से डिवाइड करूँगा तो मुझे x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो मैं क्या है, 4 और 5 9 कट जाएंगे सर, बिल्कुल कट जाएंगे। 6 और 3 9, 6 और 3, और एक बात बता, 4 और 2 कितने होते हैं 6, तो 4 और 2 6 होते हैं। सर मैं इसमें क्या मिलाऊं तो अपनी संख्या पूरी कट जाए, सर मैं 3 मिला देता हूँ तो ये 9 हो जाएगा, 9/9 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो x की जगह पर क्या आ जाएगा सर 3, तो 3 अपना आंसर है। तो अपना लास्ट क्वेश्चन था ये मैथ का। अपन आते हैं अब रीजनिंग पर, तो रीजनिंग की क्लास शुरू करते हैं अपन, ठीक है। इसके मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा, नहीं लगाऊंगा मैं आपको, पहली क्वेश्चन देखो, अगली क्लास में आपको मैं क्वेश्चन भी लगा दूंगा, ये मैं आपको करवा रहा हूँ मेरे द्वारा। तो बताइए, एक घड़ी है, एक घड़ी का टाइम कितना है 3:40 हो रहा है। तो दर्पण में अपन देखेंगे तो उस घड़ी का कितने बजाएंगे, मान लो एक घड़ी है उसमें 3:40 हो रहे हैं, तो उसमें अपन दर्पण में देखेंगे घड़ी को तो कितने टाइम बताएंगे, मुझे बताइए। एक दर्पण है, और मैं दर्पण में देखता हूँ वैसे 3:40 हो रहे हैं, तो बताओ दर्पण में मुझे ये घड़ी का टाइम कितना बताएंगे, बताओ दर्पण में। तो देखो एक बार मैं आपको घड़ी भी बना ही देता हूँ, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अपना कितना बता रहा है सर 3:40, 3:40। तो एक बात याद रखना, क्या एक बात याद रखना, मान लो 12:10 पूछा, 12:10 पूछा, तो 23 घंटा 60 मिनट से अपन माइनस करेंगे। तो जैसे कि मुझसे पूछा है 3:40, तो मैं 11:60 से माइनस कर दूंगा, 11:60 से माइनस कर दूंगा, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो क्यों करते हैं अपन, देखो 12:10, मान लो 12 13 14 15, मतलब ऐसे 24 घंटा की, जैसे कि रेलवे स्टेशनों पे आपने घड़ी देखी होंगी तो इसमें बताता है टाइम 13 बज गए, 13:10, 14 बज गए, 14:10 तो ये बताते हैं। तो जैसे कि 12 से ऊपर का टाइम अपन देखेंगे तो 23 घंटा 60 मिनट से माइनस करेंगे, और 12 से नीचे का टाइम बताते हैं तो अपन 11:60 से माइनस करेंगे, तो अपना कितना है 3:40। तो मैं माइनस कर दूँ 11:60 से 3:40 को अपना आंसर आ जाएगा। तो 60 - 40 गए तो सर 20 आ जाएगा, और 11 - 3 गए तो 8 आ जाएगा। तो सर ये टाइम क्या बता रहा है घड़ी में, 8:20। अपन दर्पण में देखेंगे तो वो बताएगा 8:20। ठीक है, ये समझ गए हम। तो आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे बताइए ट्रायंगल है, सर ये ट्रायंगल है, बस एक बार इस पर ध्यान देना मैं क्या पूछने वाला हूँ, ठीक है। ये ट्रायंगल है,
ये। तो मुझे बताइए मैं इसमें क्या लगता है, मैं क्या पूछूंगा आपसे? त्रिभुज पूछूंगा, कितने ट्रायंगल हैं इसमें? बिल्कुल नहीं पूछूंगा। लाइन पूछूंगा, सर इसमें कितनी लाइन है? नहीं पूछूंगा। मैं पूछूंगा इसमें कितने रंग भर सकते हैं, इसमें कितने प्रकार के कलर भर सकते हैं। तो मुझे बताइए इसमें कितने प्रकार के अपन कलर भर सकते हैं, कितने प्रकार के कलर भर सकते हैं, मुझे बताओ इसमें कितने प्रकार के कलर भर सकते हैं। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ते, तो मतलब ये ट्रायंगल आया तो ये ट्रायंगल ही पूछेगा सर, इसमें 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाई सर ये 9 लगा कर चले गए। तो यही गलती कर रहे थे। एक बार इसकी क्या थ्योरी पढ़ के देखो ये क्या पूछने वाला है क्वेश्चन। तो मैंने पूछा इसमें कितने प्रकार के कलर मतलब रंग भर सकती है अपन। तो मुझे बताइए, मैं बता, कुछ बच्चों को आ रहे होंगे सर 3 प्रकार के, कुछ बच्चों को आ रहे होंगे सर 4, कुछ बच्चों को आ रहे होंगे 5। ठीक है, तो देखो मैं बताऊँ इसका आंसर है 2। सर कैसे 2? मान लो देखो ये मैंने नीला कर दिया, ये मैंने नीला कर दिया, ठीक है, ये मैंने नीला कर दिया, ठीक है, ये मैंने नीला कर दिया, ये मैंने नीला कर दिया, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, ये अलग ही दिखा रहे हैं ना, ये अलग ही दिखा रहा है और ये बड़ा अलग दिखा रहा है, ये बड़ा अलग दिखा रहे हैं। तो ये अपना वाइट हुआ, ये वाइट हुआ, ये वाइट हुआ और ये क्या हो जाएगा, ब्लू हुआ। तो अपने ये अलग ही दिखा रहा है ये इसमें, और इसमें ये बड़े ट्रायंगल में ये 3 बने हैं, तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। सर एक वाइट कलर हो गया और एक ब्लू कलर हो गया। सर एक के प्रकार के हुए 2, तो 2 प्रकार के कलर भर सकते हैं इस ट्रायंगल में। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के ट्रायंगल, मतलब 2 प्रकार के कलर भर सकते हैं इस ट्रायंगल में। तो आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं, ठीक है। तो ये मुझे बताइए 20 + 5 क्या है? 20 + 15 24 होता है। 20 + 15 24 होता है। 64 + 13 42 होता है, ठीक है। और 11 + 28 क्या होगा? दिमाग लगाइए, लगाओ, तब तक तुम आंसर दो मुझे। ये तीसरा या चौथा देख लेना, मैं तब तक क्लास देखता हूँ, ठीक है। इसका आंसर दो मुझे कमेंट करके, कमेंट में आंसर दो इसका। क्या है? 20 + 15 = 24, 64 + 13 = 42 आ रहा है। तो 11 + 28 का आंसर बताइए मुझे, क्या होगा आंसर? तो देखो अपन देखते हैं 20 + 15 = 24 कैसे आए हैं। तो कुछ बच्चे अलग ही दिमाग लगा रहे होंगे, क्या कुछ बच्चे अलग ही दिमाग लगा रहे होंगे। तो मुझे बताओ इसका आंसर, इसका आंसर बताइए। तो देखो इसका आंसर होगा 20 + 0 + 1 + 5, ठीक है। तो ये अपने क्या हो जाएगा सर, इसको जोड़ते हैं, 2 + 3 + 5। तो सर ये 5 और 3 8, क्या होता है 8, मल्टीपल 3 कर दूंगा, 8 × 24, 8 × 24 अपना आंसर आ जाएगा। क्या 8 में मैंने 3 का मल्टीपल कर दिया सर, 8 8 × 24 होता है, 24 होता है, ठीक है। ऐसे ही अपन इसका कर देंगे 6 + 4 + 1 + 3 बराबर में सर 6 4 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 × 3 सर 14 × 3 42 आ रहा है समझ में आपको, ठीक है। तो अपन ऐसे ही इसका आंसर निकाल देंगे सर, 1 + 1 2 + 8 बराबर में आंसर क्या होगा, कमेंट करो जल्दी से करो। देखो 2 और 8 और 2 कितने होते हैं, 10 और 2 12, 12 × 3 तो अपना 36 आंसर आ जाएगा, 36 अपना आंसर आ जाएगा। इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, 36। देखो आ रहा है ना आपको, बिल्कुल समझ भी आ रहा है आपको, मैं बहुत धीरे बता रहा हूँ, धीरे बताते हुए चल रहा हूँ, तो आपको मैं कह रहा हूँ क्लियर होते जाएगा ये। और ये अपनी थोड़ी सरल क्वेश्चन लिए है, तो अगली क्लास में इससे अपन और अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा मैं, आपको करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको ऐसी ट्रिक मैं बताते चलूँगा। और पेपर में आप बिल्कुल एलएस रीजनिंग के अपने सोल्ड पेपर हैं, आप एक बार उनको रिवीजन करते चले आना। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, जैसे कि सीजीएल का पेपर देंगे, सीजीएल का तो 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 और 50, तो कम से कम मैं अगर सोल्ड पेपर लगवाऊंगा तो इसमें अपने कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन फंस जाएंगे, 8 से 9 दोनों में, 8 से 9 आप बिल्कुल कर सकते हैं। एज ए स्टेज क्वेश्चन आएंगे, इतना मुझे पता है। मैं प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहा हूँ और मैंने जो मुझे इतना क्यों कॉम्पिटिशन मतलब इतना है उस पर अनुभव, क्योंकि मैंने 2 बार एसएससी का पेपर दिया, सीजीएल सीएचएल का, ठीक है, उनका पेपर दिया, मैं क्वालिफाई हुआ हूँ। एसबीआई में मैंने पेपर दिया, उसमें क्वालिफाई हुआ हूँ। और मुझे थोड़ा एग्जाम की नॉलेज है, मैं पहले से थोड़ा देखते आया हूँ, तो थोड़ा मैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ मेरे सोल्ड पेपर पर ध्यान देना, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
क्योंकि मैं इतना बड़ा तो मेरा चैनल है नहीं है। तो कई सर तुम ये बता रहे हो गारंटी से, देखो मैं पहले से पढ़ रहा हूँ, पढ़ाना शुरू अभी किया है मैंने, क्या पढ़ाना शुरू अभी किया है, पर मैं पहले से ही देखते आ रहा हूँ। और मैं भी, आपको पता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, CGL 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मुझे बताइए, सभी आदमी देखो निष्कर्ष और कथन का है, सभी आदमी अच्छे हैं। ठीक है, देखो मैं अपने मन से भी बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक बुक लॉन्च की थी तो वो थोड़ी गलत हाथों में चली गई, तो इसलिए वो लॉन्च नहीं हो पाई। तो मैं मैथ के क्वेश्चन बना लूँगा मैं, ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन बना लूँगा, इंग्लिश के बना लूँगा, मैं तीनों सब्जेक्ट के मैं बिना देखे क्वेश्चन बना सकता हूँ और आपको करवा सकता हूँ, और बिल्कुल वे क्या है पेपर में आएंगे। ऐसी वो ट्रिक मैंने आपको लगा के बताऊँगा। ठीक है, तो जैसे कि ये सभी आदमी अच्छे हैं, क्या सभी आदमी अच्छे हैं, रामू अच्छा आदमी है, क्या रामू अच्छा आदमी है। ठीक है, रामू अच्छा आदमी है। तो अपन दो कथन देखते हैं इसमें, फर्स्ट और सेकंड। कोई भी आदमी अच्छा नहीं है। ठीक है, और सभी आदमी, मतलब एक को बदल देता हूँ, रामू अच्छा आदमी है, ये पूछा है, रामू अच्छा आदमी है। ठीक है, तो मुझे बताइए अपन इसको कैसे करेंगे, देखो ये छवि है, तो छवि में क्या करें, मान लो ये अपना क्या हो जाएगा, अच्छा, ये अपना अच्छा आ जाएगा, और ये अपने क्या हो जाएंगे सर, ये आदमी आ जाएंगे, आदमी, ये आदमी हो जाएंगे। तो देखो आदमी में रामू भी आता है, जैसे कि रामू एक आदमी है, या लड़का है तो लड़का भी अपन आदमियों में गिने जाएंगे, वुमन, मैन, वुमेन। तो देखो इसमें क्या पूछा, अच्छा आदमी, तो इसमें मेल पूछ रहा है, क्या अच्छा आदमी, तो रामू एक क्या है, आदमी है, तो वो अच्छा ही होगा ना, आदमी अच्छा है। तो इसमें आप देखो क्या पूछा है प्रश्नों में, मतलब कोई भी अच्छा आदमी नहीं है, तो आगे उसमें बता दी सभी आदमी अच्छे हैं, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ये पहली नेगेटिव है, तो इसको अपन काट देंगे, पहली नेगेटिव है तो अपन इसको काट देंगे, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अपने देखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही आया तो काट देना। ठीक है, रामू अच्छा आदमी है, तुम रामू अच्छा आदमी है, तो मुझे पता है सर रामू एक आदमी है, तो ये अपना ये सही हो जाएगा, क्या अपना ये सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, और मुझे बताइए, ठीक है, तो देखो 10:50 है, तो 12 का क्या आएगा। देखो इसमें मैं ऑप्शन दे देता हूँ, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं कुछ, मतलब इसमें ऑप्शन नहीं है, बहुत सुननी आंसर लगा देंगे। मान लो एक ऑप्शन में मैंने क्या दे दिया 78, एक में दे दिया मैंने 96, एक में दे दिए 56, एक में दे दिए 45। तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन कौन सा सही है, A, B, C या D, कौन सा आंसर है इसका, मुझे बताइए। 10:50 है, 10 से अपन ने 50 कैसे बनाया, तो 12 की जगह पे मैं क्या लिख दूँ ऐसा मेरा आंसर आ जाए। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। तो देखो अपन देखते हैं, क्या अपन देखते हैं, तो ये कैसा है, 10:50 है, तो 12 की जगह पर क्या आ जाएगा। देखो तो 10 को मैंने ऐसे लिखा, 10 × 3, तो ये 30 हो जाएगा, 30। तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, +20 कर देता हूँ, तो सर ये 50 हो गया। ठीक है, और ऐसे में क्या कर दूंगा, इसमें 12 × 3, तो ये हो जाएगा 36 +20, तो ये हो जाएगा 56, अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन, तो ये अपना परम सत्य आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो मल्टीपल कर दिया, 12 को मतलब 12 को मैंने 3 से मल्टीपल कर दिया, तो ये 36 आ गया, तो प्लस में मैंने 20 जोड़ दिया, तो 56 अपना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन अपने पेपर में पूछे जाते हैं। जो कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्या दिमाग लगा रहे हैं, सर ये 10 × 5 है, सर ये 50 हो गया, 12 × 5 है, 12 × 5 60, ये ऑप्शन नहीं देता तो आंसर क्या लगाते, 60, 12 × 5 60। तो इसलिए मैंने आपको ऑप्शन दिया है, और कहीं आप गलत आंसर ना दें, इसलिए मैंने ऑप्शन दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में तो लाइक शेयर करना, दोस्तों में क्लास शेयर कर दो, और अगली क्लास में और भी इससे मस्त क्वेश्चन लाऊंगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएंगी आपको। ये सोल्ड पेपर करने में ट्रिकों से भी करवा रहा हूँ आपको, बेसिक से भी करवा रहा हूँ, और बताते हुए चल रहे हैं। और देखो तनक भी मतलब क्या है, माइंड,
माइंड को ऐसा रखो फ्री, सभी मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला ये पेपर नहीं निकला तो अगला पेपर है। एसएससी में तो वैकेंसी आती रहती है, जैसे सीजीएल की कभी रुकती नहीं है, सीएचएल की भी रुकती नहीं है, एमटीएस की, सीपीयू, जीडी आती रहती हैं। तो इसमें नहीं हुआ तो अगला पेपर देखेंगे। पर ये मोटिवेशन मत गिराना क्या सर ये इसमें नहीं हुआ तो फिर मैं पढ़ ही नहीं रहा, मैं तो सोड़ा ही रहा हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, TSQ अनुपात, क्या है TSQ अनुपात, JHG अनुपात, अनुपात तो LTM है। तो इसकी जगह क्या आएंगी, देखो TSQ से क्या बना है, JHG बना है, LTM से क्या आएगा। ऑप्शन बोलूँ आपको, ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, बताइए मुझे, ऑप्शन दे देता हूँ आपको मैं, ठीक है। NGO, MNO, QRS, SRQ, तो ये अपनी ऑप्शन है। तो मुझे बताइए ये ऑप्शन है तो आंसर अपना क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, आंसर बताइए मुझे। तो अपन ने देखो कुछ क्या करते हैं लड़के, मतलब देख के ऐसे ही देख के सर मैं जल्दी जल्दी इसमें ABC लगाए आते हैं। देखो ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हमें देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको पता रहता है ये इसकी संख्या, सर टी कौन सी संख्या पर आती है, सर 20, सर ये एस कितनी पर, सर 19 पे आता है, सर ये 17 किस पर आता है, मतलब क्यू कितने पर आता है 17 पर, जी कितने पर आता है सर 10 पर, एच कितने पर आता है 8 पर, और जी कितने पर आता है 7 पर, सर ये एल कितने पर आता है 12 पर, और टी कितने पर आता है 20 पर, और एम कितने पर आता है 13 पर। ठीक है, ये संख्या से कर लेते हैं। कुछ बच्चे देखते हैं सर ये संख्या हो रही है 10 से 20 बनाया तो कैसे बनाया, तो मुझे पता है टी का मतलब क्यू का 17 का अपोजिट जे होता है, क्या है क्यू का अपोजिट जे होता है, तो सर ये अपोजिट है आपस में। तो देखो मैंने आपको बताया T7 मतलब T20 मैच चल रहा है तो G7 है, तो ये मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, टी का उल्टा क्या हो जाएगा, जी आ जाएगा। तो इसका देखो एल की उल्टा क्या हो जाएगा, एल का उल्टा सर ओ होता है, तो देखो ओ होता है, तो इसमें एक ऑप्शन कट गया, दो ऑप्शन कट गए सर, इसमें ओ है, इन दोनों में ओ है, तो देखो ओ आ जाएगा पीछे लास्ट में। पर T7 मतलब आपको बताया T7 होता है, तो ये हो जाएगा सर जी। और एम का अपोजिट क्या होता है सर, एन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए हुआ है। सर मुझे अपोजिट याद नहीं है, संख्या याद है पर अपोजिट याद नहीं है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। बिल्कुल आप निकाल सकते हो। अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है 26 प्लस 1 कर दो इसमें, तो 27 कर दो, क्या 27 कर दो। ठीक है, अब मान लो मुझे 12 का अपोजिट देखना है, 12 का अपोजिट तो माइनस कर दो इसमें, 27 में माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 7 में 2 गए तो सर 5 बचा 2 में 1 गए तो सर 1, तो ये 15 क्या आता है सर ओ, तो 12 का अपोजिट क्या होता है ओ। तो ये ट्रिक को आप याद रखना, ट्रिक को याद रखना, 27 में से माइनस करना है तो आपकी अपोजिट संख्या निकल जाएंगी, क्या अपोजिट संख्या निकल जाएंगी। समझ भी आ गया हूँ तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ भी आ गया हूँ तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ क्लियर करवाते जा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। तो मुझे बताइए ये अपना क्या है, आयतन है एक आयतन है, तो इसमें एक मैं ये बना देता हूँ, ये बना देता हूँ। तो अब मुझे इसमें बताओ ट्रायंगल कितनी है, क्या ट्रायंगल कितनी है इनकी ABCD। तो सर इसका 12 13 14 15 लगातार मैंने ऑप्शन दे दिए, तो बच्चे को यही फंसाते ऑप्शन से करते हैं बच्चे, तो 12 13 14 15, तो अपन आसानी से देख सकते हैं इसको। सर ये इसमें ट्रायंगल पूछा, सर ट्रायंगल की संख्या कितनी है, तो अपन आराम से गिन सकते हैं। जो बच्चे ने पहले से बेसिक पढ़ा हूँ तो उनको आता होगा, और जिसको नहीं आता हो तो अपन यहाँ गिन लेते हैं, ठीक है। तो देखो आगे क्या करते हैं, मुझे बताया सर एक आयतन ये होगा 1 2 3, यहाँ गिन लेते हैं अपन, ठीक है। सर 1 हो गया, सर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6। सर आयतन क्या होता है, सर देखो एक आयतन ये बन गया, 6 हो गया। तो कितनी हो गई अपनी, अपन ने टोटल अभी कितने गिन लिए सर, टोटल 6 गिन लिए ऊपर की। सर अब इसमें कितनी सुपे हैं, मतलब इसमें अपन को नहीं दिखा रहे, तो अपन देखो अपन देखेंगे इसमें कितनी ट्रायंगल है, तो अपन गिनते हैं। देखो एक ये बन गया अपना एक, तो अपना क्या हो जाएगा सर, ये 7वां हो जाएगा, ठीक है। और एक ये हो जाएगा सर, ये 8वां हो जाएगा, ठीक है, ये 8वां हो जाएगा। और सर ये हो जाएगा अपना 9वां, और ये अपना कितना हो जाएगा सर, ये 10वां, ठीक है। अपन ने 10 ट्रायंगल गिन लिए, तो सर इसमें आंसर में 10 है ही नहीं है, ऑप्शन में 10 है ही नहीं है। तो सर 2 और कहाँ छुप रहे हैं, देखो एक सबसे बड़ा, एक ये
11 11 और एक ये अपना 12 12 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 अपन ने देख लिए, 6 और अपने मिल गए छुपे थे, तो अपना आंसर हो गया 12। ए विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बताइए, देखो मज़ा आ रहा हूँ करने में आपको रीजनिंग, और ऐसी मैथ में मज़ा आया हुआ, आशा करता हूँ आपको मैं। ठीक है, तो मुझे बताओ सर, 31 44 सर 31 44 58 31 44 58 73 89 73 89। तो मुझे बताइए अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या बताइए। ऑप्शन दे देता हूँ सर आपको, ए बी सी डी। ऑप्शन दे देता हूँ आपको, ए बी सी डी। 115, 106, 108, 120। तो मुझे बताइए ऑप्शन कौन सा सही रहेगा इसमें, क्या लगेगा? 31 44 58 73 89। तो अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या बताइए मुझे, अगली संख्या क्या आएंगी? तो अगली संख्या मुझे बतानी है। तो सर इसमें क्या देख लेते हैं अपन, अंतर देख लेते हैं, अंतर देखते हैं। सर 44 को मैं माइनस करूँगा 31 से, सर एक घटा दूंगा सर इसमें, तो ये अपना 3 आ जाएगा। सर इसमें 4 मोरे 3 गए तो 1, सर 3, तो अपन ऐसे ही कटा देंगे सर, ये 4 आ जाएगा। 5 मोरे 1 गए तो 14, 58 मोरे, तो अपने ये हो जाएगा अपना 14। ठीक है, 73 मोरे में 58 को माइनस करूँगा तो सर ये 15। तो देखो 13 14 15, ये 16 हो जाएंगी। अगली संख्या क्या हो जाएंगी सर? 17। 89 में 17 जोड़ दूंगा सर, ये हो जाएगा मेरा 9 और 7 कितने होते हैं? 16, और 8 और 1 9 और 1 10। सर 106 नंबर, मतलब 106 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। आपको समझ रहे हो मैंने क्या लिया है? अंतर लिया है। अंतर देखिए सर, अंतर कितने हो गए सर? 13 14 15 16। अगली संख्या क्या हो जाएंगी सर? 17 हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन और देखते हैं अपन। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। सर माइनस का 1 प्लस का 2, माइनस का 1 प्लस का 2 7, ये मैंने संख्या दे दी 23 और 34। क्या हो जाए? 23 और 34। तो मुझे बताइए इसका मैं क्या ऑप्शन दे देता हूँ आपको मैं, ए बी सी डी। 7 14 21 43। तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बताइए। माइनस का 1 है, क्या है? माइनस का 1 है। तो देखते हैं सर, इसको अपन प्लस बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएंगे सर? माइनस का 1, फिर प्लस की 0, फिर ये 1 आएगा, 1 आएगा। इसमें क्या है? 2। तो सर इसमें कितनी संख्या हो जाएंगी इसके अंतर? सर ये 3 हो जाएगा। अंतर कितना आ रहा है सर? 1 1 2 3 आ रहे हैं ना। अपन प्लस बनाएंगे, 2 को अपन अपोजिट देखेंगे, मतलब इसका अंतर देखेंगे, तो सर इसमें क्या आ जाएगा सर? 3। इसका अंतर क्या आ जाएगा सर? 3। तो सर इसका अंतर 5 आ रहा है, तो अगली 7 हो जाएगा, फिर अगली क्या हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी, फिर अगली हो जाएंगी 11। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या? ऑड संख्या पूछी है। और इवन आपको पता है इवन संख्या क्या होती है और ऑड क्या होती है? जैसे 3 5 7 11। ठीक है, 9 11, वैसे 11 लेके जाते हैं क्योंकि कट जाती है। तो 2 4 6 8 10, ये अपनी क्या है? इवन संख्या होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई ऑड और इवन। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसका अंतर 3 है, इसका 5 है, और 7 और 7 7 प्लस 7 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 14। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको जरूर ऐसे करना, मैं बताने वाला हूँ, उसमें माइंड लगाना। ये एसएससी में 2 बार पूछ लिया है, एसएससी सीजीएल में 2 बार आ चुका है वो। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा? ये 1 2 1 2। ठीक है, 1 2, तो ये हो जाएगा अपना 6, ये हो जाएगा 11, ये अपना 25। ठीक है, ये 25, 8 और 6 8 हो जाएंगे, ये 6 हो जाएगा, ये अपना 16 हो जाएगा, ये अपना 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 12, ये 5, ये कितना हो जाएगा? 16। तो ये 12 और 5, इसका मुझे बताइए, इसका मुझे आंसर बताइए, इसका मुझे आंसर बताइए। ऑप्शन देता हूँ मैं, ऑप्शन देता हूँ आपको मैं। 14 16 18 20, ये अपने क्या हो जाएंगे? ऑप्शन हो जाएंगे। तो देखो क्या, इसका मैं डिवाइड करूँगा और इसका मैं मल्टीपल करूँगा। एक बार तुम भी देख लेना, अपनी क्लास को रोक कर करके देखना, नहीं आएगा तो अपनी क्लास में मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 3 आ जाएगा, 2 से मैं मल्टीपल करूँगा तो सर ये 22 आ जाएगा। मतलब 22 और 3 कितने होते हैं सर? 25 होते हैं। सर इसको मैं 2 से मल्टीपल करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा सर 4 और 12 कितने होते हैं सर? 16 होते हैं। 2 से मल्टीपल करूँगा, डिवाइड करूँगा, सॉरी डिवाइड करूँगा, 2 से मल्टीपल करूँगा तो ये 10 होता है, ये 4
मतलब 6 होते हैं, सॉरी 6। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा सर, 16 अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। तो देखो क्या है, 2 से मैं डिवाइड करूँगा तो 6 आ जाएगा, और 5 में 2 का मल्टीपल करूँगा तो सर ये 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, 10। तो इसको मैं जोड़ दूंगा तो 16 अपना आंसर आ जाएगा। 16 अपना आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था रीजनिंग का। तो क्लास अच्छी लगी तो शेयर कर देना दोस्तों में, और ऐसी क्वेश्चन मैं आपको लाता रहूँगा, बताते रहूँगा, और देखते रहना, लगाते रहना, और नोट्स करते रहना, क्योंकि पेपर आएंगे तो रिवीजन एक बार कर जाना। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ 8-9 क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे। ये सॉल्व पेपर में प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।